बात करेंगे सबसे पहले पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जिसकी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज 17 साल बाद बांग्लादेश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे, जबकि ढाका के बाहर एक रैली में 20 लाख समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा। तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे, तब से वो लंदन में ही रह रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद बीएनपी यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। तारिक रहमान ढाका विश्वविद्यालय में छात्र नेता उस्मान हादी की कब्र पर भी जाएंगे, जिसकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं बीएनपी नेता तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान और बेटी बैरिस्टर जाइमा रहमान के साथ बांग्लादेश पहुंचे। तीनों ने सिलहट जिले के ओस्मानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की है। वहीं इसके बाद वो एक दूसरे विमान से ढाका पहुंचे। उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति में अहम घटनाक्रम के तौर पर देखी जा रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ढाका एयरपोर्ट से बाहर तारिक रहमान निकले। उनकी बेटी और उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी और ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश की राजनीति के लिए बताया जा रहा। 2 तस्वीरें आपको देख रहे हैं, जहां एक तरफ ढाका एयरपोर्ट पर तारिक रहमान पहुंचे और भारी सुरक्षा बलों के बीच में उन्हें बाहर की तरफ लाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीएनपी समर्थकों का हुजूम ढाका एयरपोर्ट के बाहर देखा गया है। उनके समर्थन में कईयों की भीड़ जुटाई गई, ये तस्वीरें सामने आई और बीएनपी समर्थक इस दौरान हाथों में झंडे लिए तारिक रहमान के समर्थन में मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें कि तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं और सिलहट जिले में पहले उनकी लैंडिंग हुई और वहां से वो ढाका पहुंचे। ढाका की ये तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये आप विजुअल्स देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज 17 साल बाद बांग्लादेश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे और बता दें कि उस्मान हादी की कब्र पर भी तारिक रहमान जाएंगे और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज का उनका कार्यक्रम इस हिसाब से है कि हादी की कब्र पर भी इस वक्त जो तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और ये तस्वीरें जहां हादी की कब्र पर मिट्टी डालते हुए तारिक रहमान की तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि उस्मान हादी जो कि युवा नेता, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए थे और इसके बाद अब तारिक रहमान की वापसी के बाद तारिक रहमान ने भी उस्मान हादी की कब्र पर मिट्टी चढ़ाई है, मिट्टी डाली है। ये तस्वीरें आप देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ढाका एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां से उस्मान हादी की कब्र पर तारिक रहमान पहुंचे और यहां पे ये तस्वीरें सामने आई। एक्सक्लूसिवली आप देखिए किस तरीके से यहां पे तारिक रहमान ने उस्मान हादी की कब्र पर पहुंच के मिट्टी डाली है और कई कार्यकर्ता समर्थक इस दौरान बीएनपी के बाहर की तरफ मौजूद हैं और समर्थन में जुटे हुए हैं। लाखों का हुजूम देखा जा रहा है। ढाका के बाहर एक रैली में 20 लाख समर्थकों के जुटने का दावा भी किया जा रहा। तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे और तब से वो लंदन में ही रह रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया, जिसके बाद बीएनपी यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। और बांग्लादेश में तारिक रहमान और उनके परिवार का अतीत क्या रहा है, चलिए आपको बताते हैं। तारिक रहमान बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और अध्यक्ष खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें साल 2007 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। 2008 में वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्रिटेन चले गए थे और तब से वो वहीं पर रह रहे थे। खालिदा जिया 4 दशक से ज्यादा समय से बांग्लादेश की राजनीति में है। अपने पति के मारे जाने के बाद खालिदा जिया ने बीएनपी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। देखिए 1981 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना तब प्रधानमंत्री थी तो खालिदा जिया जेल में थी। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को भी कई मामलों में अदालत ने दोषी ठहरा दिया था, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने खालिदा और उनके बेटे को बरी कर दिया था।
जून में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की थी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद से उन्हें बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे में तारिक रहमान की वापसी को लेकर ढाका में अमेरिकी और जर्मन दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब इस एडवाइजरी में क्या लिखा गया है आपको बताते हैं। जर्मन दूतावास ने तो देखिए कोई कारण नहीं बताया है कि आज दूतावास क्यों बंद रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी दूतावास ने अपनी एडवाइजरी की वजह बताई। इसमें कहा गया कि तारिक रहमान के आने से ढाका में भारी जाम रहने की आशंका है। इस वजह से एयरपोर्ट जाने वाले यात्री वक्त के काफी पहले निकले। तो ये तस्वीर सामने आ रही है और तारिक रहमान की वापसी को लेकर ढाका में अमेरिकी और जर्मन दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और हालांकि जर्मन दूतावास ने कोई भी कारण नहीं बताया, तो वहीं अमेरिकी दूतावास ने कहा कि तारिक रहमान की वापसी की वजह से भीड़ ज्यादा होगी। और इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जहां सरकार के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक और गृह मंत्रालय की निगरानी कर रहे खुदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी आधिकारिक गजट में उनके इस्तीफे की पुष्टि की गई, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। चौधरी को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वे बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी भी रह चुके थे। ये इस्तीफा देखिए ऐसे समय में आया जब देश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और इनकलाब मंचों के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या को लेकर भारी आक्रोश है। अब इसी बीच ढाका में अंतरिम कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। और ढाका विश्वविद्यालय स्थित मधुर कैंटीन में हुई तोड़फोड़ की घटना ने सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश के इतिहास और उसकी चेतना को झकझोर दिया। धार्मिक नारे लगाते हुए कवि काजी नजरुल इस्लाम की पंक्तियों का हवाला देकर ये हरकत की गई। ये केवल दीवारों पर नहीं बल्कि उस विरासत पर हमला मानी जा रही है जो कि भाषा आंदोलन, जन आंदोलनों और मुक्ति संग्राम से जुड़ी रही है। ढाका विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मधुर कैंटीन कोई साधारण कैफे नहीं बल्कि विचार, प्रतिरोध और स्वतंत्रता की जीवित स्मृति रहा है और इसी स्मृति को आज चोट पहुंचाई गई। Onde que tu